जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग में बहुत सारी पोस्ट के लिए, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सा आपका यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है NMRS के लिए, ठीक है। ये एकलव्य मॉडल पर जो स्कूल्स होते हैं, यानी कि जो स्पेशली ट्राइबल जो एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज़ की ज़रूरत है उसके लिए निकाला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर ये आता है। बिल्कुल गवर्नमेंट ही है ये, आपका बहुत टाइम से एक्चुअली ये योजना चलाई जा रही है, बट इसका थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग वगैरह का। बट हाँ, आपको जो टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं, इसमें नॉन टीचिंग में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, उनको डेफिनेटली इसको जो है क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि टीचर की जो वैकेंसीज है वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है यूपी का, अगर आप हाल देखोगे, ठीक है। तो EMRS में हम देखेंगे कि जो आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट है वो 19 सितंबर यानी कि कल ये आ चुकी है। एप्लीकेशन 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, याद रखिएगा सभी। लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 23 अक्टूबर ही। करेक्शन डेट एज पर शेड्यूल आपका दिया हुआ है। एडमिट कार्ड, ये आपका रिजल्ट, ये सब चीज़, एग्जाम डेट आपका बाद में यहाँ पर नोटिफाई करी जाएंगी। फॉर दी जनरल OBC और EWS के लिए जो आपका यहाँ पर फीस रहने वाली है, वो फीस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए 2500 रहने वाली है। TGT और PGT के लिए 2000 रहने वाली है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 1500 रहने वाली है। इसमें अलाउंसेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। स्पेशल आपका यहाँ पर 10% और मिलता है बेसिक पे, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर SC ST एंड फीमेल PWD के लिए आपका प्रिंसिपल की जो है वो 500 रुपये है। TGT PGT के लिए 500 रुपये है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी होगी। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम, क्योंकि पोस्ट आपकी प्रिंसिपल तक की भी है, तो आपका 55 साल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर मोर कंप्लीट, अच्छा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आगे हम चलेंगे। टोटल जो पोस्ट आई है वो 7267 पोस्ट आई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये आपकी कुछ तरीके से पोस्ट है, ठीक है। जैसे आपका EMRS प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए आपकी 225 पोस्ट है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री विद BEd और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड 8 to 12 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। PGT के लिए देखिए यहाँ पर आपकी 1460 वैकेंसी है, और इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो, विद BEd और आपका या इसके इक्वल जो भी आपने कर रखा हो। TGT की वैकेंसी 3962, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है 3962। इसमें आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए जो कि आपका सब्जेक्ट है उसमें विद BEd, और या फिर उसके इक्वल आपने किया हुआ, एंड CTET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर हम बात देखें तो आपका 635 है, बैचलर डिग्री चाहिए और या फिर उसके इक्वल आपने कुछ कर रखा हो। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका 550 है, उसमें आपको नर्सिंग, BSc विद नर्सिंग या उसकी इक्वल जो आपने कर रखा होगा, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 61 पोस्ट है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या अकाउंट्स आपका होना चाहिए। EMRS क्लर्क JSA में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपको केवल 12th पास होना चाहिए, और लैब अटेंडेंट के लिए भी 10th पास 12th पास जो है वो आप यहाँ पर विद सीनियर, ठीक है, साइंस, सॉरी आई एम सो सॉरी, विद साइंस, और या फिर उसके इक्वल जो भी आपने यहाँ पर कर रखा होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 7262 पोस्ट जो है आपकी, 67 पोस्ट जो है आपकी बनती है, ठीक है। एग्जाम का आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? पहले आपका रिटन एग्जाम होगा टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, इंटरव्यू होगा अगर रिक्वायर्ड होगा उस पोस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अब आप इसको यहाँ पर, इसका जो फुल डिटेल वीडियो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर सिंपल आप गूगल करोगे वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चा आपका यहाँ पर, एक बार इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर रेजिडेंट स्कूल, इसके लिए एग्जाम के लिए आपकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। ये पूरी इसके बारे में पहले जानकारी दे रखी है यहाँ पर कि किस पेज पर आपको इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, उसके बारे में पोस्ट डिटेल सब कुछ ये पेज वाइज आपको दे रखा है। एलिजिबिलिटी कहाँ है, सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये आपका यहाँ पर ओपन किए गए थे, ठीक है। और इनके लिए अब वैकेंसीज जो है आपकी मेल फीमेल के लिए निकाली गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। 23/10 जो है वो आपका
अगला महीना लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा फ़ीस यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 है तीनों में। बाकी जो जनरल है वो आपके यहाँ पर जैसे 2500 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो जाएगी, उसके बाद PGT TGT के लिए आपका यहाँ पर 2000 हो जाएगी, नॉन टीचिंग के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस दोनों मिलाकर यहाँ पर बताया गया है। एग्जामिनेशन आपके 2 टीयर में होंगे, यानी कि 2 चरणों में होंगे, Tier 1 और Tier 2 यहाँ पर बनेगा, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, सिंपल सी बात ये कर रखी है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में, एज आपका हमने बता ही दिया है क्या इसमें एज रहती है। तो एक बार अगर इसमें आपका यहाँ पर दे रखा होगा, हाँ, ये सारी पोस्ट आपकी हो गई। देखिए, प्रिंसिपल 225, PGT 400, 1460, TGT आपका 3962, ये सब आपका दे रखा है। प्रिंसिपल ग्रुप ए UR के लिए 116, मतलब ये आपका कैटेगरी वाइज अब दे रखा है। OBC के लिए 60, SC के लिए 33 सीट है। अब यहाँ पर PGT जो टीचर है उनके लिए देखिए सारे सब्जेक्ट है, उसमें टोटल वैकेंसीज है, और UR के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये आपका TGT वालों के लिए हो जाएगी, टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर कितनी किसकी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, रीजनल लैंग्वेज के लिए आपका यहाँ पर दे रखा है, और ये आपका यहाँ पर जो मिसलेनियस कैटेगरी होती है जिसमें म्यूजिक, आर्ट आपका यहाँ पर आता है, ये आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर सारी वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और ये आपका यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है जी। चलिए, और डिटेल नोटिफिकेशन बच्चा आप भी ज़रूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। इंटरव्यू रेशो 80%, 20% आपका किसका रहने वाला है यहाँ पर। इन द केस ऑफ प्रिंसिपल, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन Tier 2 ऑफ ESSC 2025 एंड पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू इन द रेशो ऑफ 80% आपका Tier 2 से और 20% आपका इंटरव्यू से। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, हाँ जी। और यहाँ पर अगर हमें दिख जाए इसका सब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है 12th लेवल की पोस्ट है ये आपका। देखो, सैलरी तो टीचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। PGT का देखिए यहाँ पर 47,000 से शुरू हो रखा है, TGT का यहाँ पर 44,000 से शुरू हो रखा है। सैलरी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है Tier 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड, यानी कि पेन पेपर, ठीक है, OMR बेस्ड मोड। और Tier 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ OMR बेस्ड होगा, ठीक है। आफ्टर Tier 2 देयर विल बी एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। चॉइस ऑफ मीडियम आपका यहाँ पर रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश ओनली, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। एंड हाउएवर इन द केस ऑफ लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी वहाँ पर पोस्ट देखी थी, उसमें आपका यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, अब प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए देखिए आपका जो रहने वाला है Tier 1, ये इस तरीके से रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, अकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट आएंगे आपके यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इस तरीके से आपका आएगा, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, ठीक है, ये आपका आएगा। तो ये पूरा 100 नंबर का रहेगा और टोटल मार्क्स इसमें 100 ही रहेंगे, 2 घंटा आपका यहाँ पर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। हम बात करेंगे जो मेन वाला है एक्चुअली द कैंडिडेट, ओके, ठीक है, ये फिर आपका Tier 2 का यहाँ पर आ जाएगा उनका, ठीक है, Tier 2 का डिस्क्रिप्टिव जो होता है। PGT के लिए देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए मेन होगा आपके लिए, ज़्यादातर आप इसी के लिए जाओगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ ICT आपका यहाँ पर 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, डोमेन नॉलेज यानी कि आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 20 आपके आएंगे। NEP 2020 10 आएंगे आपका, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट आपका यहाँ पर 5 में क्या होगा, लैंग्वेज को लेकर आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 आपके यहाँ पर वो क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स टोटल उतने रहेंगे। टेस्ट विल बी 2 आवर 30 मिनट्स ड्यूरेशन आपका रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। Tier 2 ओनली फॉर द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 110 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज, वो आपका
आपका जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टीयर 2 में आपका यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट रहा है अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ओके। टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएंगे, डिस्क्रिप्टिव 55 हो जाएंगे, टोटल मार्क्स आपका सेम उतने, अच्छा डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका बच्चा 1 के 4 मिलेंगे, यानी कि 60 है यहाँ पर, तो 100 आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 3 घंटे आपके दे जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पर किसका रहेगा, टीजीटी का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर, और बिल्कुल ऐसे ही टीयर 2 आपका रहने वाला है। फिर आपका इंटरव्यू अगर ज़रूरत है प्रिंसिपल वाले में है, क्योंकि इसमें नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आप, मैं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छे से ये नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा नोटिस है, अभी आधा भी नहीं हुआ, तो आप टेलीग्राम से ये नोटिस ज़रूर ले लेना और इसको ज़रूर पढ़ना, जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और एकलव्य मॉडल जो आपका यहाँ पर है, जो स्कूल्स है स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, हालांकि आज के टाइम में बहुत अच्छे से डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप ज़रूर जाइएगा एंड होप फॉर दी बेस्ट, जल्दी इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ जाए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।